Well, the RSS has increased the pressure on Nitin Gadkari to come clean on these allegations. The RSS chief Mohan Bhagwat is now addressing a group that's listening to him. जब आया तब फिर से उन्हीं मतों की लालच की नीति से और उसको पुनर्जीवन प्रदान किया गया। अपनी मौत से मरने वाले आतंक को बातचीत के टेबल पर जीवदान लेने वाले काम किए गए। वहां की जनता को नहीं पूछा, वहां के जानकारों को नहीं पूछा, अपने अहंकार में करते गए। और परिणाम क्या हुआ? कितने वर्षों से सब लोग बोल रहे हैं, गुप्तचर एजेंसियां रिपोर्ट भेज रही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, राज्यपालों तक ने रिपोर्ट भेजी है कि घुसपैठियों को उनकी पहचान करो, उनके नाम भारतीय कागजों में से हटाओ और उनको वापस भेज दो, नहीं तो एक दिन ही ये वहां की सत्ता चलाएंगे और खतरा बन जाए। ये परिस्थिति आई। अपनी सरकार बहुत सहनशील है, लेकिन समाज के सहनशीलता को मर्यादा है। उपद्रव होता है, घुसपैठिए आते हैं, जमीन दखल कर लेते हैं, नौकरियां दखल कर लेते हैं, देश के लिए एक अच्छा काम नहीं करते, सब अपना पेट अपना घर भरते, उसी के लिए आते हैं। और देश विरोधी कार्यों में भी उनकी संलग्नता पाई जाती है। रोज का उपद्रव कितने दिन सहन करेंगे? छोटी मोटी वारदातें होती रहती है। इस बार एक बड़ा विस्फोट हो गया, 3 लाख लोग बेघर हो गए। कितने मारे गए इसका निश्चित आंकड़ा आज भी कोई नहीं बता सकता। अब इससे लड़ेगा कौन? ये सब होने के बाद भी इन सारे समस्याओं का हल ढूंढकर उसको करना, ये बात दिखाई नहीं देती। वही तबू नीति है। बोलने तक की मर्यादा, बोलते भी नहीं, आंखों से दिख रहा है, अन्य लोग बोलते चले आ रहे हैं उसके बारे में। वहां की जनता आक्रोश कर रही है, घुसपैठियों को निकालो बाहर, नाम लेने के लिए तैयार न राज्यों की सरकार है न केंद्र की। उत्तर पूर्वांचल की परिस्थिति आगे चल के ऐसी ही हो सकती है जैसी कश्मीर की है। अभी तक हुई नहीं, क्योंकि अपने सशस्त्र सुरक्षा बल वहां पर सीमा होने के नाते विद्यमान है और वहां की जनता का मनोबल पक्का है। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की जनता सहित पूरी जनता कहती है कि हम भारत के हैं, ये विदेशी घुसपैठ है, इनको बाहर निकालो, हम भारत से अलग नहीं होंगे, हम भारत से हमको अलग नहीं किसी को करने देंगे। इस निश्चय के साथ एकजुट होकर वहां की जनता आज खड़ी है और हमारे सशस्त्र बलों की उपस्थिति वहां है। लेकिन इसके साथ जो प्रशासन शासन का एक फुर्ती का चित्र दिखना चाहिए, देश हित रक्षा का चित्र दिखना चाहिए, वो कहीं दिखता नहीं। इतने बार इसकी चर्चा हो गई कि तुरंत घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए। वो केवल वहां नहीं है, वहां के जनसंख्या का असंतुलन तो हो ही गया। कितने ही जिलों में बहुसंख्या हो गई विदेशी घुसपैठियों, लेकिन वहां से सारे भारत में फैलते हैं, हर राज्य में, हर बड़े शहर में। उनकी पहचान होनी चाहिए। उनको राशन कार्ड दिया गया होगा, वोटर सूची में उनका नाम होगा, उनको बाहर निकाल देना चाहिए और इस जांच में कोई गड़बड़झाला नहीं होना चाहिए। एक बार कोर्ट के आदेश से शुरू किया, 2-3 राज्य सरकारों ने डी वोटर्स, डाउटफुल वोटर्स, उनकी पहचान कर, कौन बाहर से घुसे आए और वोटर लिस्ट में घुस गए। एक भी घुसपैठिया बाहर नहीं निकला। कार्रवाई किस पर हुई? जो वहां से खदेड़े गए थे, अपनी इच्छा से नहीं है, वहां प्राण देने पड़ेंगे, मरना ही पड़ेगा, इसलिए जान बचाने के लिए जो भारत में आए और जिनको आश्रय दिया भारत ने और बसाया, पहले कैंपों में बसाया, बाद में गांवों में भेजा,